आज का वीडियो स्पेशली ब्लॉगर के लिए है और साथ ही साथ ऐसे लोग के लिए जो यूसी न्यूज़ पे आर्टिकल लिखते थे, न्यूज़ आर्टिकल लिखते थे। ये दोनों जो है, अगर आप ऐसे में से कोई एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर या दोनों या कोई भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। जैसा कि ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉगर मतलब कि blogger.com पे जब ब्लॉग बनाते हैं तो उसका सब डोमेन blogspot.in वो अब बंद हो चुका है। गूगल ने उसको सेल कर दिया। अब गूगल के पास ऑनरशिप का कोई राइट नहीं है और मैंने टेस्ट भी किया। आप भी टेस्ट करके देखिएगा। अगर कोई भी ब्लॉग जो कि .in मतलब blogspot.in पे एक्सेस हो रहा था वो अब एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने दूसरे कंपनी ने खरीद लिया। अब उसकी मर्जी जो काम करे। और उस पर कितना था, कितने मतलब ब्लॉग बने हुए थे, तो लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा ब्लॉग जो है blogspot.in पे बना हुआ था। ये है डेटा। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने ब्लॉग का क्या होगा। एनीवे, जो होगा सो होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल आया कि जिनका ब्लॉग blogspot.com पे होंगे उनका क्या, उनका फ्यूचर क्या। और इसके साथ साथ कुछ दोस्तों का जो कमेंट आया, इनफैक्ट कि मेल भी आया था, तो मैंने वहाँ पे देखा, इस पे लगा कि नहीं, वीडियो बनानी चाहिए कि जो लोग यूसी न्यूज़ पे न्यूज़ आर्टिकल लिखते थे या कोई भी ऐसा जो कि चाइनीज़ एप्लीकेशन या चाइनीज़ कंपनी के द्वारा था और जिसको बैन लिस्ट में जो है बंद कर दिया गया, जिसमें यूसी ब्राउज़र भी था और यूसी ब्राउज़र के कारण ही यूसी न्यूज़ जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब उनका क्या। और दोनों ही केस में जो है, जो फ्री वाले कंटेंट है वो चीज़ था। दूसरी बात है कि आपको कुछ देना नहीं पड़ता था और दोनों को दोनों बंद हो गए। blogspot.in भी बंद हो गया और यूसी न्यूज़ भी बंद हो गया, मतलब इंडिया में बंद हो गया। blogspot.in तो कम्प्लीटली बंद हो गया। अब ऐसे में blogspot.com पे या blogger.com पे जिन दोस्तों का ब्लॉग होगा, अब उनको थोड़ा थोड़ा डर आना शुरू होगा। डर इसलिए आना शुरू होगा कि फ्यूचर में क्या होगा। तो चलिए अब मैं इस पॉइंट पे डिस्कस कर लेता हूँ। अब एक बात बताइए कि आप दिल से हाथ रख कर देखिए कि जहाँ पे भी आज तक जब भी पैसा कमाना होता है तो रिटर्न में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर आप जॉब में जाते हैं तो अपना सर्विस देते हैं, तभी जा कर के 1 महीने बाद आपको पैसा मिलता है या 2 महीने बाद पैसा मिलता है या लेट से पैसा मिलता है। लेकिन बाकी किसी भी बिजनेस में जहाँ पे आप बिजनेस का रूप देना चाहते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मांगता है, कुछ पैसा मांगता है, इसके बाद समय मांगता है, इसके बाद नॉलेज मांगता है, स्किल मांगता है। ये सब चीज़ होता है जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया जाता है। ब्लॉगर पे आप कंप्लीटली फ्री में बनाते हैं। अब वहाँ पे जो डोमेन है blogspot.com, आज के डेट में blogspot.in गया, कल के डेट में blogspot.com भी चला जाएगा, जा सकता है, क्योंकि आपका राइट वहाँ पे नहीं है, आपने पे नहीं किया है। अब एक बात अंदाज़ा लगाइए, गूगल के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते चलिए। गूगल ने ऐसे सर्विस जिससे गूगल को बेनिफिट ज़्यादा नहीं है, उसके कंपनी को बेनिफिट नहीं पहुंचा रही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, उस सर्विस को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि blogspot.com भी कम्प्लीटली बंद हो जाए। अभी तक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यही चीज़ blogspot.in के मामले में आज से 2 साल 4 साल पहले लोग कहते थे कि ये सब दिन फॉरएवर फ्री रहेगा। अब लीजिए, जो बनाए और जिनका इस पर रैंकिंग होगा blogspot.in पे, उनका तो गया। अब अभी जो है blogspot.com है, तो करना क्या चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी ब्लॉग रन हो रहा होगा, फेमस हो चुका होगा, पॉपुलर हो चुका होगा, या 6 महीने साल भर उस पर समय दे दिए हैं, तो करना क्या चाहिए। ये कंप्लीट मान के चलिए कि blogspot.com आज है, कल रहे ना रहे, इसलिए पहले से ही तैयार हो जाइए। आप इसीलिए ना जाते हैं blogspot.com पे या blogger.com पे, क्यों जाते हैं? इसीलिए कि आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपकी सच में मजबूरी है या आप टेस्टिंग कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, बहुत चीज़ें जो है बाद में मूव करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक सजेशन है, आप डोमेन नेम खरीद लीजिए। सिर्फ डोमेन नेम खरीद लीजिए, होस्टिंग रहने दीजिए। इसी का करना क्या होगा सो आपको बता देता हूँ। डोमेन नेम खरीदने के बाद सपोज डैट कि abcd.com कुछ भी आप अपना खरीद लिए। पैसा कितना लगता है जानना चाहते हैं? बहुत हुआ तो 700 से 800 रुपया 1 साल का लगेगा। और वो भी पहले साल अगर आप कहीं से भी परचेज कर रहे हैं नया नया डोमेन, तो आपको हो सकता है .com 99 रुपया में मिल जाए, 200 रुपया में, 300 रुपया में भी मिल जाएगा ऑफर के तहत। वो अपने अनुसार देख लीजिएगा। एनीवे,
इसके बाद डोमेन नेम को वहाँ पे ब्लॉगर वाले जो ब्लॉग होगा, जो कि blogspot.com लास्ट में होगा, वहाँ पे लगा दीजिएगा। वहाँ पे सी नेम, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको देख करके सीख लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। होस्टिंग रहने दीजिए ब्लॉगर पे ही, और जो भी पोस्ट लिखे, जो सीखे, जब तक पैसा नहीं है तब तक की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद क्या करना है, आपको वर्डप्रेस पे मूव करना है, और वर्डप्रेस से रिलेटेड लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैंने ट्यूटोरियल बताया है कैसे वेब होस्टिंग ले करके वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है। और बहुत ही सिंपल, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आते हैं, आपका एक कंप्लीट, आपका कस्टमाइज ऑनरशिप के साथ, कंप्लीटली ऑनरशिप के साथ आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। कोशिश करूँगा, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का दे दूँगा, ताकि आपको बाद में जो अगर देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। राइट, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करना है कि अगर फ्री वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारे पोस्ट को लिखिए। जब आपको लगेगा मूव करना चाहिए वर्डप्रेस पे, तो उस पोस्ट को एक्सपोर्ट कर लीजिए। बहुत सारे वर्डप्रेस पे प्लगइन्स अवेलेबल है जो कि मर्ज कर देते हैं, मतलब कि जो ब्लॉगर पे आर्टिकल लिखे हुए हैं, जिनका आर्टिकल रैंक हो रहा है, वो स्विच कर जाएंगे वर्डप्रेस पे। अब ये चीज़ तभी हो सकता है जब आपका कस्टम डोमेन, मतलब आप जो डोमेन जो है, जो बोले 1 साल के लिए लेकर के या हर साल रिन्यू करना पड़ता है, वो जो है अगर उसमें डोमेन एडेड है तो आपको बाद में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। और भाई साहब यूसी न्यूज़ वाले, उनके लिए भी चर्चा कर लेता हूँ। आप हमेशा याद रखिए कि यूसी न्यूज़ है, यूसी न्यूज़ पे डिपेंड है। आप जो है उसका टूल्स इस्तेमाल करने के लिए कोई भी रुपया पे नहीं कर रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे। ऐसे कंडीशन में आपका वहाँ पे राइट नहीं बनता है। नहीं बनता है मतलब जब तक वो या तो बैन हटे, नहीं तो यूजर बेस ख़त्म, आपका बात ख़त्म। आपके लिए अब आगे का स्टेप क्या है? अगर आप सीरियसली अच्छा खासा अर्निंग कर रहे थे तो आपके लिए मैं कहूँगा कि आप बढ़िया सा एक जो है डोमेन लीजिए, वेब होस्टिंग लीजिए, फिर ब्लॉगर पे मत जाइए। अभी भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि बाद में जो है आपको 1 साल 2 साल मेहनत करने का फिर से आपको लगेगा कि वर्डप्रेस पे आना ही चाहिए, तो फिर से वो गलती मत करिए। अब मेरा सजेशन मानिए, आप आराम से एक ब्लॉग सेटअप करिए, वहाँ पर आर्टिकल लिखिए, सर्च इंजन से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना है, मेरे पुराने वीडियो को फॉलो करिए कि आप अपने ब्लॉग पे यूजर को कैसे ला सकते हैं, ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं। आप ब्लॉगिंग का फ्यूचर अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यूसी न्यूज़ में एक बार झटका खा चुके हैं, जो लोग ब्लॉग स्पॉट पर ब्लॉग बना चुके हैं वो भी झटका खा चुके हैं। तो ऐसे में आपके दिमाग में ये चलेगा कि आखिर फिर जो ये डोमेन लेंगे, वेब होस्टिंग लेंगे, तो इसका फ्यूचर क्या होगा। एक बात याद रखिए, जब तक google.com है, गूगल सर्च इंजन है, तब तक ब्लॉग का फ्यूचर है। अब ये बताइए, क्या google.com रिसेंट 10 साल 15 साल में ख़त्म होने वाली है? नहीं, ब्लॉगिंग का तरीका सिर्फ चेंज हो जाएगा, ब्लॉग रहेगा, फॉरएवर रहेगा, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा गूगल पे डिपेंड होंगे, सर्च करेंगे, मीडिया टाइप कंटेंट जो है उसका टाइप चेंज हो सकता है लोग सर्च करेंगे तो वीडियो के बारे में सर्च करेंगे, कुछ चीज़ों टेक्स्ट के बारे में सर्च करेंगे, कुछ चीज़ें जो है पीडीएफ के बारे में सर्च करेंगे, कुछ चीज़ें इमेज के बारे में सर्च करेंगे, कुछ चीज़ें जीआईएफ के बारे में सर्च करेंगे। मतलब कंटेंट का सिर्फ टाइप होगा, मीडिया टाइप चेंज भले हो जाएगा, लेकिन ब्लॉग खत्म नहीं होने वाला है। अब आई होप आपके सवालों का जवाब या आपके मन में जो चल रहा होगा कि आज blogspot.in गया, यूसी न्यूज़ गया, यूसी ब्राउज़र गया, या जो भी जो है न्यूज़ लोग लिखते थे, फ्री में पैसा लेते थे, तो वो तो गया, तो फ्यूचर क्या होगा, blogspot.com का क्या होगा, क्या करना चाहिए, मैंने लगभग जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल छूट रहा है या आपके मन में कोई सवाल होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एनीवे, मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।